नमस्कार दोस्तों आज मैं एमए हिंदी प्रीवियस ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम पेपर लेकर आया हूँ, जो कि आदिकालीन काव्य से है। ये जो देख रहे हैं सेमेस्टर 7 लिखा है, तो बीए न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है पेपर। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 6 सेमेस्टर बीए का हो जाएगा और 1 सेमेस्टर एमए का। तो ये 7th एक ही है, एमए फर्स्ट सेमेस्टर। 75 नंबर का पेपर है, समय 3 घंटे हैं। निर्देश है, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड अ से है, अति लघुत्तरी प्रश्न है। निर्देश है, इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। तो 10 क्वेश्चन है खंड अ में, अति लघुत्तरी प्रश्न में। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 50 शब्दों में उत्तर देना है। तो पहला है, सरहपा किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं? तो इसे 50 शब्दों में बताना है। फिर ख है दूसरा, गोरखनाथ किसके शिष्य थे? फिर ग है, गोरखनाथ का संबंध किस परंपरा से है? फिर घ है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? फिर अंग है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है? च है, चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? छ है, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? ज है, चंद्रबरदाई का सामान्य परिचय दीजिए। झ है, गोरखनाथ ही निर्गुण साधना के मूल स्रोत हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। फिर इङ है, पृथ्वीराज रासो की भाषा का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। फिर खंड ब है, लघुत्तरी प्रश्न। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। तो एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है, कुल मिला के 30 नंबर का है। दूसरा है, निम्नलिखित अवतरण की सप्रसंग व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत विशेषता का भी उल्लेख कीजिए। तो अवतरण दिया है, देख लीजिए, सप्रसंग व्याख्या करना है इसका। जा उड़े आप से लेकर कहे जय किस तक। फिर इसी में अथवा करके दिया है, दोनों में से एक करना है। अथवा मोहम्मद से लेकर नीचे कुछ दिया है, मुआ सोई तक। तो दोनों में से एक करना है। तीसरा है, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए तथा काव्य विशेषताएं, काव्यगत विशेषताएं भी बताइए। तो सप्रसंग व्याख्या करना है अवतरण का, और काव्यगत विशेषता भी बताना है। नंदक नंदन से लेकर नंद किशोरा तक। चौथा है, बालचंद्र विद्यावई भाषा से लेकर मनमोही तक। तो इसका सप्रसंग व्याख्या करना है, काव्यगत विशेषता भी बताना है। फिर 5वां है, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो इसका सप्रसंग व्याख्या करना है, काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालना है। पवन रूप प्रचंड से लेकर पीठयो सबल तक, देख लीजिए। 5वां। छठा है, आदिकालीन हिंदी साहित्य की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। 7वां है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 8वां है, विद्यापति के काव्य में श्रृंगार और भक्ति का अद्भुत समन्वय है, स्पष्ट कीजिए। 9वां है, गोरखनाथ की साधना पद्धति पर प्रकाश डालिए। तो यही लघुत्तरी प्रश्न में 8 क्वेश्चन थे, 8 में से 3 करना है। फिर अगला है खंड स, दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न में निर्देश है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। एक क्वेश्चन करना है, जो कि है 15 नंबर का। फिर 10वां है, गोरखनाथ के समाजोत्थान पर प्रकाश डालिए। 11 है, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर प्रकाश डालिए। 12 है,
सरहपा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। 13 है, गीति काव्य परंपरा में विद्यापति का स्थान निर्धारित कीजिए। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 4 क्वेश्चन हैं, 4 में से एक करना है। तो यही था आदिकालीन काव्य का हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर MA का एग्जाम पेपर। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।